राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मौसम कुछ इस प्रकार का है हमारे गांव में। धूप इतनी तीखी नहीं है, लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है। अब जा रहा हूं डिस्पेंसरी और देखते हैं, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, क्या दवाई देते हैं, क्या सलाह देते हैं, आप तक पहुंचाऊंगा। और जो दूर दराज में रहने वाले मित्र हैं, जहां डिस्पेंसरी नहीं है या अन्य परेशानियां हैं, तो वो घरेलू किस प्रकार से अपना घरेलू इलाज कर सकते हैं, या जिस तकलीफ़ से भी मैं गुजर रहा हूं। राधे राधे। आ गया हूं डिस्पेंसरी के पास और डॉक्टर साहब आ गए हमारे, और अभी पहुंच गए हैं डॉक्टर मोनिका रावत जी के पास। डॉक्टर साहब, 20 तारीख को 12 सवा 12 के आसपास 2 गिलास छाछ पिया मैंने। ये नहीं कि मैं गर्मी से पसीने से आया था, ऐसा कुछ नहीं है। और कल या परसों शाम से ही जो है खांसी कभी कभी आती है और बलगम निकल रहा है पीला पीला सा। और इस पहले तो बहुत तकलीफ होती थी छाती में, बाएं हाथ की तरफ, दिल के पास में। तो और हल्का सा बुखार लग रहा है, काम करने को मन नहीं कर रहा है, सुस्ती सी आ रही है। जी जी जी। तो जो चेस्ट में पेन हो रहा है, शोल्डर पे भी जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस खाली खांसते समय जलन सी होती है ना, जकड़न हो रखी होगी, वो बलगम नहीं निकल पा रहा है ना, ड्राई कफ हो रहा है तो अच्छे से निकल नहीं पा रहा है, कफ बना हुआ है जो अंदर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से आपको चेस्ट में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइटनेस, हैवीनेस वैसा हो जाता है जी। तो वो निकालने के लिए आपको मतलब दवाई दी जाएगी, तो उससे कफ निकलेगा तो आपको रिलैक्स मिलेगा, या फिर गार्गल कर लेना हल्दी और नमक डाल। ऐसा महसूस हो रहा है, या तो हो सकता है कि वो जो बुखार सा महसूस कर रहा हूँ, मतलब कि बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है, यानी कि काम करने का जो जोश है मेरे अंदर में वो नहीं है। हाँ, तो आजकल सीजनल वेरिएशन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से फीवर एकदम, दिन में देखो कितना गर्म हो रहा है, सुबह शाम बहुत ठंडा हो रहा है, तो वो चेंजेस जो हो रहे हैं वेदर के, तो उसकी वजह से थोड़ा फीवर वे सब चीजें। गले वाले में तो नहीं है ना? नहीं, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, तो बस वो सीजनल जो होता है फीवर वो हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी मेरे पास, हमारे पास तो यहाँ पे आप उपलब्ध हैं, जैसे दूर दराज रिमोट एरिया में जो हैं, वहाँ पे अगर किसी को इस प्रकार की शिकायत हो तो कोई घरेलू उपचार अगर कफ हो रहा है तो उसके लिए अदरक बोलते हैं, अदरक को भून के उसमें नमक डाल के उसको चूस लिया, या फिर शहद होता है, शहद को उसमें लगा लिया। अगर किसी को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो अदरक को भूना, उसमें शहद डाला और वो चूस लिया, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है खांसी के लिए, कफ के लिए। बहुत हार्दिक आभार डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है। अब प्रॉब्लम आ गई है शहद की। जब तक शहद नहीं आएगा तो दवाई नहीं खा सकता हूँ। यही है लाइफ। मित्रों, बाहर कुछ काम कर सकता नहीं हूँ। चलिए, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं। दवा की बात कर दी है डॉक्टर साहब से, अब करेंगे दारू की बात। 2 शायर हैं, कौन से हैं नाम नहीं जानता, तो उन्होंने दारू के लिए कहा है, बोतल खोलने से पहले हिलाई जाती है, फिर भरी महफिल में ये आवाज़ लगाई जाती है, आ जाओ पीने वालों, यहाँ मुफ्त की पिलाई जाती है। और दूसरा शेर है, साकी जाने क्या नशा है तेरे पैमाने में, साकी जाने क्या नशा है तेरे पैमाने में, जो कल छूटा था जमानत पर वो फिर आज कैद है तेरे मैखाने में। दारू कोई कहता है कि बहुत अच्छी है, कोई बोलता है कि बहुत बेकार है, हर किसी का अपना अनुभव है। तो बाबा सादगी ये नहीं कहता है कि बाबा सादगी ने कभी दारू नहीं पी है। बाबा सादगी ने दारू पी है, दारू ने बाबा सादगी को कभी नहीं पिया। अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कुछ खुद पे बीती और कुछ सुना और कुछ देखा, लेकिन जो कह दूंगा उसे काटना आसान नहीं है मित्रों। हाँ, अकाट्य वचन नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छा है। दारू कोई कहता है, जैसे वो आर्मी में रम मिलती है, RUM, रूटीन यूज मेडिसन। जो मानते हैं मानिए, बाबा सादगी नहीं मानता है। कई विद्वान कहते हैं
कि आप एक पैक रोज लीजिए और आपकी सेहत अच्छी होगी, गाल आपके लाल रहेंगे। ठीक है, मान लिया। लेकिन जो बाबा सादगी का अनुभव है वो औरत से हट के है। किसी विद्वान की बात नहीं मानता बाबा सादगी, क्योंकि बाबा सादगी भुक्तभोगी है। बहुत से शराब पीकर ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं, और वो एक आड़ लेते हैं, छोड़ो ये इसने शराब पी हुई है यार, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक बहाना है। दारू पीने के बाद में, यानी कि शराब पीने के बाद में मस्तिष्क बहुत तेज दौड़ता है। स्वर्गीय मामा जी जब बच्चा था तो उन्होंने पहली बार बुलाया, बोला भांजे यहाँ पर आ। मैंने कहा जी मामा जी कहिए। बोले एक पैक ओके है, 2 पैक में शेर, तीसरे पैक में हाथी और चौथे में सुअर, सीधा जाएगा नाली के अंदर। कैपेसिटी किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। दारू कभी भी मुफ्त की मत पीजिएगा। बाबा सादगी ने जीवन में यही एक अनुभव पाया है कि मुफ्त का चंदन नहीं घिसना है, शरीर अपना है। और मुफ्त का लेते 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 जो है फिर कर्ज में डूबने की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि शरीर उसका आदी हो जाता है। अब जो कहते हैं कि एक पैक लिमिट में लीजिए, अच्छी बात है। यदि कोई ऐसा धुरंधर है जो अपने पे काबू कर सके, अपने पे तो काबू कर लेगा, लेकिन दारू पे काबू नहीं कर पाएगा। नहीं जानता कि 32 साल की उम्र में पहली बार स्वेच्छा से पिया था या 35 साल की उम्र में पिया था। हाँ, ये है कि जब भी पिया था 30 साल के बाद ही पिया था। शुरू में जब एक आधा पैक लिया तो पानी से नहीं लिया, सीधा कोका कोला से मीठा करके पिया उसको, क्योंकि वो अच्छा लगता ही नहीं था। एक पैक में दुनिया घूम जाती थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पीने के बाद किसी से बात नहीं करता था, अपना पिया, खाया और चुपचाप से बैठा रहा। फिर समय बढ़ता चला गया, 1 से 1.5 पे आ गए, 1.5 से 2 पे, 2 से 2.5 पे, 2.5 से 3 पे। लेकिन उसके बाद वो हजम होती ही नहीं थी, अपने भी बाहर आ जाती थी। कई बार बीवी की डांट भी खाई, लेकिन सब कुछ किया, कभी लड़ाई नहीं करी, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं किया, कोई भी बदतमीजी नहीं की, ना ही कोई हल्ला गुल्ला किया ताकि दूसरा कोई मुझसे डिस्टर्ब हो सके। एक बार एक पार्टी में गए थे, डिप्लोमेट पार्टी थी, हयात होटल दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तब वहां पे जो है सब खा पी रहे हैं, एक्स्ट्रा के जो ऑफिसर थे वो भी वहां पे आ गए, क्या है जी चेक करने आया, ड्यूटी सही हो रही है या नहीं हो रही है। सब आए थे खाने पीने के चक्कर में ही। वहां पे जो चमचे थे वो लग गए उनकी सेवा करने में, हम खड़े खड़े ड्यूटी में परेशान हो गए। जब सब कुछ हो गया तो बोले खाना खा लो। जब अंदर गए तो टेबलें साफ थी। फिर आ गया गुस्सा। डिप्लोमेट्स की पार्टी, 5 स्टार होटल, सारे विदेशी ब्रांड थे। सीधा बार के पास गया, बारटेंडर को बोला, मैं कहा दोगे? बोला लो। नहीं जानता, 5 पैक थे, 7 पैक थे, सबको लिया मीठे के साथ में। और उसके बाद जो है बताया हजम होती नहीं है। ऑटो वाले के पांव पकड़े। बता रहा हूं इसलिए कि कितना होश था मुझे उस वक्त भी, जबकि अलग अलग ब्रांड, वो भी मीठे के साथ में। यानी कि दिमाग का बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहिए दिमाग को समय में, और सारे उपरांत काम करने वाली नौबत थी। लेकिन यही बता रहा हूं कि पीने के बाद भी हम होश में रहते हैं। ऑटो वाले के पांव पकड़े, वहां से जिस एम्बेसी में काम करता था वहां पर आया, अंदर गया, दोस्तों को बटुआ दिया कि इसमें से 50 रुपये निकाल के इसको दे दो। उसके बाद अंदर लॉन था, लॉन में जाके लेट गया, होश नहीं था। फिर सुबह जब तक जगाया नहीं गया। तो कभी भी आप देखिएगा जो ज्यादा पी के बकवास करता है, उसके कान पे खींच के मारिए एक, तो वो कहेगा मुझे क्यों मारा। अरे
आप तो नशेम हो भाई, आपको कैसे मालूम पड़ गया कि आपको मारा गया है? क्या छोड़िए, सबसे अच्छा यही है कि यदि आप नहीं पीते हैं तो मत पीजिए। कोई आपको फोर्स करता है, कसम दिलाता है, तब भी मत पीजिए। दोस्त कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, नहीं उकसाते हैं। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उससे दूर हो जाइए। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सुना है, बच्चा वो घर में पैदा हुआ तो पार्टी, पिताजी एक्सपायर हो गए तो पार्टी, यहां तक कि शमशान घाट में भी पीता हुआ देखा है। क्या फायदा इस पीने का? कोई फायदा नहीं है। बाबा सादगी ने यही सीखा है कि जितने की बाबा सादगी दारू पिएगा उससे अच्छा है कुछ अच्छा खा ले। पीने के बाद क्या होता है, हमारा पैसा जाता है, हमारी इज्जत जाती है, हमारी सेहत जाती है, घर की सुख शांति जाती है। मिलता क्या है? कुछ नहीं। पिया, वॉशरूम गए, पी किया, खत्म। तो अपने खून पसीने की कमाई को हमने सिर्फ पी करने के लिए कमाया था? नहीं। हाँ, जिसके पास है बेइंतहा है कि हाँ भी दोनों हाथ से लुटाएगा, या कल को बीमार भी हो जाएगा तब भी उसका इलाज हो जाएगा अच्छे हॉस्पिटल में, पीजिए। हर किसी की अपनी इच्छा है। तो सीखा क्या है कि मुफ्त का नहीं पीना है। पीना है अपना खरीद के लाओ और अपने घर में बैठ के पियो। कभी भी दोस्त के घर में पीने के लिए मत जाओ। पैसा भी अपना, और उनके परिवार वाले, खासकर धर्म पत्नियां गाली देंगी, कोसेंगी। और कभी भी दोस्तों को, कभी आजमाया नहीं है इस बात को, लेकिन सोचा है क्या हो सकता है, क्योंकि पीने के बाद होश नहीं रहता है। कभी भी दोस्तों को घर बुला के मत पीजिएगा। हाँ, ओकेशनल है, बर्थडे है, शादी है, आप पी रहे हैं, हैप्पी मना रहे हैं, ओके, लेकिन रूटीन में कभी भी लगातार लेके मत आइएगा। इज्जत पे भी दाग लग सकता है, क्योंकि हर दोस्त दोस्त नहीं होता है। वो फिल्मी ऐड है ना, हर दोस्त जरूरी होता है। बाबा सादगी नहीं मानता है। दोस्त वो होता है जो सही राह पे लेके चले। जो गलत राह पे लेके चलेगा वो दोस्त होता ही नहीं है। उसके बाद यदि किसी से झड़प हो चुकी है, दोस्त था पहले लेकिन झड़प हो गई, तो दोस्ती जो है थोड़ा सा उसमें क्या आ गया, दरार आ गई है। उसके साथ फिर कभी बैठ के नहीं पीना है, चाहे कुछ हो या ना हो। बाबा सादगी का मस्तिष्क यही कहता है कि एक बार जिससे बिगड़ गई उसके साथ में फिर कभी नहीं पीना है। हो सकता है कि गर्दन छोटी हो जाए। इस बात को आपने ऑब्जर्व करना है कि बाबा सादगी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। इसे और बेहतर तरीके से सोचिए, समझिए। और बाबा सादगी तो आपसे यही नम्र निवेदन करेगा कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। बचपन से सुनता हुआ आया हूँ कि एक का घर बिक गया और एक का घर बन गया। पीने वाला पीता चला गया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, और बोतल बेचने वाला जो है वो रईस बन गया। कितना सच कितना झूठ नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि जो पैसा हम इस अल्कोहल के लिए खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर आप जोड़ेंगे, सोचेंगे कि यह 10 साल में कितना पैसा खर्च किया है, तो शायद आपको लगेगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कुछ भूल गया हूँ या सही ढंग से नहीं कह पाया हूँ, आप विद्वान हैं, आपने उसको और बेहतर बनाना है और बेहतर तरीके से औरों को समझाना है। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम। हाँ, आज हनुमान जयंती है, तो आज के दिन अगर आप पीना छोड़ देंगे तो राधे राधे। धन्यवाद, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।